हेलो दोस्तों, स्वागत है भारतीय ज्ञानशाला के इस मंच पे आप सभी का। और आप सभी को एक बार फिर से जिनका 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को यूपी टेट का पेपर है कि इस बार वो पेपर सभी का अच्छे से क्लियर हो जाए। और इसी संबंध में मैंने कुछ क्वेश्चंस जो मैं पढ़ रही थी उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए साझा किए हैं। तो देखते हैं कि क्या वो क्वेश्चन हमारे पेपर में हमारी हेल्प कर पाएंगे या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया है? अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया? तो अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए। आंसर है थॉर्नडाइक। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने। क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? तो क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत दिया है किसने? स्किनर ने। सूझ द्वारा अधिगम के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे कोहलर। लघु वैज्ञानिक किसने कहा? तो लघु वैज्ञानिक बच्चों से रिलेटेड है और ये क्या था? पियाजे ने। कोरी स्लेट का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी किसने दिया था आपको? कोरी स्लेट का सिद्धांत ये दिया था जॉन लॉक ने। यानी कि जॉन लॉक और पियाजे इन दोनों लोगों ने ही बच्चों के ऊपर ही जो है अपने प्रयोग किए थे। जीपीडी का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था वाइगोत्स्की ने। स्काफ फोल्डिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्काफ फोल्डिंग का सिद्धांत भी दिया था किसने दिया था? ब्रूनर ने। स्काफ फोल्डिंग का सिद्धांत किसने दिया था? ब्रूनर ने। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर का है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? गार्डनर का। द्विकारक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? द्विकारक बुद्धि सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। मानसिक आयु की अवधारणा बिने। ठीक है। आईक्यू का सूत्र किसने लोकप्रिय बनाया था? लुइस टर्मन ने। स्टार्ट किसने किया था? बिने जो थे वो, बट टर्मन ने इसको लोकप्रिय बनाया। नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? तो ये है कोहलर का नैतिक सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसका है? ये है एरिक्सन का। और सिद्धांतों से प्रश्न जरूर बनते हैं, चाहे वो किसी तरीके से भी पूछे जाए। व्यवहारवाद का जनक जॉन बीटी वॉटसन। सीखने का नियम यानी कि प्रभाव का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। सीखने का नियम, अभ्यास का नियम, ये ऑल्सो थॉर्नडाइक ने। तत्परता का नियम भी थॉर्नडाइक ने। ये तीन ही उनके नियम थे जो था। फर्स्ट है तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। ठीक है। डिस्कवरी लर्निंग किसने दी थी? ब्रूनर ने। पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? 0 से 2 वर्ष। इन्होंने कौन सी अवस्थाएं दी थी? इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं। ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने आयु की होती है? 2 से 7। मूल संक्रियात्मक 7 से 11 और औपचारिक संक्रियात्मक कितनी? 11 वर्ष से उससे अधिक। तो ये चारों ही किसके हैं? जीएन पियाजे के हैं। ठीक है। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। प्रकृति की ओर लौट चलो किसने कहा था? रूसो ने। प्रकृति की ओर लौट चलो किसने कहा है? रूसो ने। एमिल पुस्तक किसने लिखी है? रूसो ने। एमिल पुस्तक रूसो ने लिखी है। शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास है, किसने कहा है? कहा है पेस्ट्रोलॉजी ने। शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास है, ये किसने कहा है? पेस्ट्रोलॉजी ने। करके सीखना किससे संबंधित है? जॉन डुई से। करके सीखना किससे संबंधित है? जॉन डुई से। प्रोजेक्ट विधि किसने दी? किलपैट्रिक ने। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक। किंडरगार्टन पद्धति किसने दी है? तो ये दी है फ्रॉबेल ने। मॉन्टेसनरी, मारिया मॉन्टेसनरी। खेल विधि का समर्थक सबसे पहले किसने किया है? तो ये किया है फ्रॉबेल ने। खेल विधि का समर्थक किसने किया है? फ्रॉबेल ने। अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? डेविड ऑसबेल। अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत डेविड ऑसबेल। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा ने। अनुकरण द्वारा सीखना किससे संबंधित है? ये भी बंडूरा का है। आईक्यू का पूरा नाम क्या है? इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। ठीक है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास। बालक शिक्षा का केंद्र है, किसका विचार है? रूसो का। समावेशी का शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को समान अवसर। बुद्धि जन्मजात और अर्जित दोनों का परिणाम है, बिल्कुल सत्य है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल सत्य है। प्रेरणा सीखने को प्रभावित करती है, आंतरिक प्रेरणा हो या बाहरी प्रेरणा हो, लेकिन वो दोनों ही हमें सीखने को प्रभावित करती है। विकास निरंतर प्रक्रिया है, बिल्कुल सत्य है। बुद्धि और विकास एक ही है, असत्य। विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है, सत्य। विकास की दिशा केंद्र से बाहरी और भाग की ओर भी होती है, बिल्कुल सत्य है। होता है ना एक आपका जो है सिर से पदोन्मुखी और दूरस्थ वाला, ये वही है। प्रत्येक बच्चा
अलग गति से विकास करता है, बिल्कुल सत्य। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही विकास को प्रभावित करते हैं, और ये दोनों ही बातें जो हैं वो सत्य हैं। केवल वंशानुक्रम से बच्चों का विकास प्रभावित नहीं होता, बल्कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर ही जो है बच्चे का विकास प्रभावित होता है। तो ये थे कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को इनसे कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट को अपने किसी अच्छे क्वेश्चन, सिलेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए भारतीय ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।